हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं और उसकी मीनिंग को डिटरमाइन या लिमिटेड कर देते हैं। क्या? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। डिटर्मिनर्स आर the words which come before a noun and determines or limits its meaning। क्या होते हैं ये शब्द? डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं और उसके अर्थ को, उसकी मीनिंग को लिमिटेड कर देते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव बाइक, कोई नहीं, बाइक बाइक है, कोई मतलब ही नहीं आ रहा। अगर हम ये कहते हैं आई हैव अ बाइक, ओके, तो ये क्या है? ये डिटर्मिनर है। बाइक क्या है? नाउन है। नाउन से पहले आ गया और बाइक को बता दिया, डिफाइन कर दिया कि भाई कौन सी बाइक। ठीक है, ऐसे शब्दों को हम क्या, जैसे राहुल हैज कार्स, राइट। अब बोलते पता ही नहीं, राहुल हैज कार्स, कितनी कार्स हैं? एक है, दो है, तीन है, राइट। तो हमने कर दिया राहुल हैज 2 कार्स। अब 2 डिफाइन कर दिया, लिमिटेड कर दिया। कार कितनी है? 2। बाइक कितनी है? 1। ऐसे ही अगर हमने कहा पेन इज हर्स, पेन उसका है। कौन सा पेन उसका है? तो बोल दिया दिस। अब दिस क्या है? डिटर्मिनर है और पेन क्या है? नाउन है। 2 क्या है? डिटर्मिनर है। कार्स क्या है? नाउन है। तो इस तरह से जो शब्द नाउन से पहले आते हैं और उसके मीनिंग को, उसके अर्थ को क्या कर देते हैं? डिटरमाइन कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं, उसी को हम डिटर्मिनर कहते हैं। ठीक है, जैसे और बताते हैं, सॉरी, दिस इज बुक, दिस इज बुक। कैसी बुक? भाई ये किताब है। किसकी किताब है? दिस इज माई बुक। तो माई क्या है? डिटर्मिनर है और बुक क्या है? नाउन है। तो इस तरह से जो शब्द नाउन से पहले आए और उसके अर्थ को डिटरमाइन या लिमिटेड करते हैं, उसी को हम डिटर्मिनर कहते हैं। तो अब हम आइए जान लेते हैं इनके काइंड्स, और उसके बाद में कुछ स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स होते हैं, उनके यूज भी सीखेंगे। काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर, काइंड्स या टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स के काइंड्स या टाइप्स को जानने के लिए हम क्या बोल सकते हैं? ए पी क्यू एन डी आई, इस तरह से भी हम सीख सकते हैं। ए पी क्यू एन डी आई। ए का मतलब है आर्टिकल्स,
आर्टिकल्स, पी का मतलब है पजेसिव डिटर्मिनर्स, पजेसिव, क्यू का मतलब क्यू का मतलब है क्वांटिटी, एन का मतलब है नंबर, डी का मतलब है डेमोन्स्ट्रेटिव, और आई का मतलब है इंट्रोगेटिव। तो ये मुख्य डिटर्मिनर्स होते हैं, राइट। कौन कौन से? आर्टिकल्स ए एंड द। हालांकि आर्टिकल हम अलग से पढ़ते हैं, राइट, लेकिन आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर का ही एक हिस्सा होते हैं, ठीक है। पजेसिव की आप अगर बात करें तो माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये पजेसिव होते हैं। अब बात अगर क्वांटिटी की करें तो सम, एनी, मच, लिटिल, ये हमारे डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी होते हैं। अब अगर बात नंबर की कर लें तो नंबर में भी सम, एनी, मैनी, सेवरल, फ्यू इत्यादि। तो जो क्वांटिटी होते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होते हैं, नंबर होते हैं वो काउंटेबल नाउन से पहले यूज होते हैं, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेटिव संकेत करते हैं किसी की तरफ, ठीक है, इशारा करते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज और दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं। अब बात करें इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव हु, विच, ठीक है, और हु के जो पजेसिव फॉर्म हुज, ये जो होते हैं ये इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं। डिटर्मिनर्स का काम क्या होता है? काम किसका करते हैं? ये कार्य करते हैं एडजेक्टिव का। किसका? एडजेक्टिव का। जिस तरह से एडजेक्टिव नाउन से पहले, प्रोनाउन से पहले यूज होता है और उसे क्वालिफाई कर देता है, वैसे ही डिटर्मिनर जो होता है वो किससे? नाउन से पहले यूज होता है, वो काम करता है किसका? एडजेक्टिव का, राइट। तो जैसे अगर हम कहें, अब बात हम ये सीख लेते हैं कि सम कहाँ यूज करेंगे, कहाँ नंबर होगा और कहाँ सम, और एनी कहाँ डिटर्मिनर ऑफ क्वांटिटी होगा, कहाँ डिटर्मिनर ऑफ नंबर होगा। तो पहले इन्हीं का यूज सीख लेते हैं। जैसे ही वॉट सम हनी। अब देखो, ही वॉट सम मैंगोज। देखिए जरा, ही वॉट सम हनी, ही वॉट सम मैंगोज। अब ये हनी कैसा नाउन है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, और मैंगोज क्या है? काउंटेबल नाउन है, राइट। तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होगा तो अब क्या बताएगा? क्वांटिटी बता देता है। और जब काउंटेबल नाउन से पहले यूज हुआ तो क्या बता रहा है? नंबर बता रहा है, इस तरह से, राइट। अब बात कर लेते हैं एनी की।
तो एनी जो होता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। जैसे ही डिड नॉट बाई एनी हनी, इस तरह से डिड ही बाई एनी मैंगोज, इस तरह से, राइट। तो अब यहाँ एनी इससे पहले यूज हुआ हनी से, तो क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्वांटिटी। यहाँ एनी किससे पहले यूज है, मैंगोज जो काउंटेबल नाउन है तो नंबर, राइट। ये हम जान लेते हैं कि किस तरह से हम मच और मैनी का यूज करते हैं। मच और मैनी के यूज का भी अंतर समझ लेते हैं। तो मच ये क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, ये मात्रा बताता है। और मैनी क्या बताता है, नंबर बता देता है। नंबर का मतलब संख्या, राइट। तो यानी जहां पर अनकाउंटेबल नाउन होगा, मात्रा बनाने के लिए जहां पर अनकाउंटेबल नाउन होगा वहां मच का यूज करेंगे, और जहां काउंटेबल नाउन होगा वहां मैनी का यूज कर देंगे। जैसे ही इज मच शुगर इन मिल्क। मच और शुगर क्या है, चीनी। तो चीनी को हम एक चीनी दो चीनी तो गिन तो सकते ही नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मच जो है क्या बता रहा है, क्वांटिटी। अब ऐसे ही आई हैव रेड मैनी बुक्स, ठीक है। अब मैनी क्या बता रहा है, काउंटेबल नाउन से पहले यूज हुआ है, तो क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है। और जनरली मैनी जो है प्लूरल नाउन से पहले यूज होता है, ये भी समझ लो। मैनी किस प्लूरल नाउन से पहले हम मैनी का यूज कर देते हैं। एक दो एग्जांपल एक और देखते हैं। He drank much water। much क्या है, क्वांटिटी बता रहा है, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले इसे यूज किया गया है। ऐसे ही he has bought many pens, several many। तो जहां पर अनकाउंटेबल नाउन होगा वहां मच का यूज करेंगे, जहां काउंटेबल नाउन होगा वहां मैनी का यूज कर देंगे, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आप सभी वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।